अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के दिन सेगमेंट 1 में हमने डिस्कस करना है आसम मनीर की काबिलियत को, और आसम मनीर को जिस टाइटल के साथ जो ओहदा दिया गया, डेफिनेटली मुल्क की तारीख़ का ये सबसे बड़ा ओहदा है। और इससे पहले एक ही जर्नल थे, जनरल अयूब खान, एज़ फार एज़ माई नॉलेज कंसर्न, और उन्हें इस फील्ड इस खिताब से नवाजा गया। और इसमें ये चीज़ होती है, नेवर एवर यू कैन नॉट बाय। और बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा, क्योंकि मेरे दोस्तों के भी मैसेजेस थे मुझे कि शौकत ये कोई यहाँ इतना कोई इस तरह से नहीं होता कि आसमान सर पे उठा लेने वाली बात नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा था कि बल्कि आसमान सर पे उठा लेने वाली बात से भी बढ़कर बात है, जस्ट बिकॉज के इससे पहले सिर्फ जनरल अयूब खान, एज़ फार एज़ माई नॉलेज कंसर्न, उन्होंने 1965 में जो बेहतरीन प्लानिंग के साथ एक जंग लड़ी और उसमें वो सुरखरू हुए थे। और ये फ़ौज में सबसे बड़ा लक़ब होता है फील्ड मार्शल का। और कीप इन योर माइंड कि ये पैसों से नहीं मिला करता, या ये कहीं आपको कोई दे नहीं सकता, अनटिल अनलेस विदाउट जजिंग योर परफॉर्मेंसेस। ये कोई प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है कि इसको उठा के मुझे दे दिया या मेरा उठा के उसको दे दिया। और ये मुल्क की तारीख़ में सबसे बड़ा जो होता है ना ओहदा होता है फ़ौज के इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ा जो ओहदा होता है ये फील्ड मार्शल का होता है। बिफोर दिस अयूब खान को 1965 मे बी आई एम रॉन्ग एज़ फार एज़ माई नॉलेज कंसर्न, 1965 की जो बैटल थी उसके अंदर उन्हें नवाजा गया। यहाँ पर चंद सौ लोग ऐसे हैं जिनको इस फील्ड से और इस टाइटल से नवाजा गया। बिफोर दिस जो 41 थे जर्मन, आई थिंक जनरल थे जर्मन की, जहाँ तक मेरी बात मुझे याद आ रहा है। और 61 मेरे ख्याल में रूस के पास ये टाइटल हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ये तो डेफिनेटली दूसरा है। और आसम मनीर जिस तरह से वो प्रूव हुआ है, आई लव टू वॉच ये सारे का सारा। और उसने प्रोग्रेस दिखाई और कंप्लीट एक पैकेज के साथ और कंप्लीट एक माइंडसेट के साथ गया, और उसने जो भी मुल्क की तारीख़ का ये सबसे बड़ा टाइटल कौम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और झंडे के लिए लड़ा। फील्ड मार्शल की थोड़ी सी डिटेल में आपको दे दूँ। फील्ड मार्शल का अगर ये लक़ब इनको मिल गया तो इसके बाद आपकी मेरे ख्याल में, मेरी नॉलेज के मुताबिक, चूँकि मैं इसे रीड आउट तो बहुत नहीं किया, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक कि अगर आप मेरे ख्याल में 2027 तक इनकी डेट है, वहाँ से आगे ये आगे कैरी करना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें और रहना चाहें, तो ही इज़ द वन हु कैन कैरी। ये वो शख्स है कि जो फील्ड मार्शल के ओहदा मिलने के बाद अगर वो चाहें तो सी ले सकते हैं, और वो खुद चाहें रिटायरमेंट के लिए जा सकते हैं। और ये मुल्क की तारीख़ में फिर मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो लक़ब है ये फील्ड मार्शल का आपको मिलता है। जैसे एक शहीद तो वो 20 लोग हो जाते हैं, लेकिन एक शहादत जो कुछ कर जाती है, इसी तरह से बहुत सारे जर्नल गुजर जाते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल उसी को मिलता है जो कौम के लिए और पार्टिकुलरली एक झंडे के लिए कुछ कर जाता है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे। और ये जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि फील्ड मार्शल एक्चुअली ये चीज़ है कि वो आपके पास ओहदा आ जाना, वो टाइटल आपको मिल जाना, और वो लक़ब आपके साथ जुड़ जाना कि जो यानी कि आपने पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए, और इससे भी बढ़कर आपने उस जंग में आला परफॉर्मेंसेस शो की होती हैं, और आपने नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फरामोश कारनामे सर अंजाम दिए होती हैं। और फिर कौम, झंडा, मुल्क, ये सारे के सारे आपको हमेशा के लिए याद रखते हैं। आई थिंक वक्त हुआ है इजाज़त का। अल्लाह ने की बात। अल्लाह हाफ़िज़।